आओ बातचीत करते हैं भाई। पहले सबको देखो, ये मैंने 22 दिन लगाए हैं इस पे। अधूरा काम छोड़ा था मैंने, उसे आज कंप्लीट किया है मैंने। वैंकूवर, टोरंटो से वैंकूवर से होते हुए मैं ये न्यूयॉर्क में हूँ अब। तो ये मैंने बनाया था पिछले साल। ऊपर छत नहीं डाली थी, वो शीशा लगाना था। फ्लोर भी नहीं डाला था, बीच में रुक गया था काम, क्योंकि मुझे इंडिया जाना था। तो अभी मेरे पास 30 डेज थे, 30 दिन से ज़्यादा। 20 दिन बीत गया, अब 10 दिन है मेरे पास। अब मैंने पैकिंग करनी है। ये सारी वर्कशॉप है मैंने बनाई हुई, तो सबको पैकर्स करके अब मैंने ये सजा दिया। बैठना नहीं है मैंने यहाँ, बस वैसे ही समझ लो को पीछे जो मेरे रह गए होंगे भाव, वो मैं अपने प्रकट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, कुछ लोग है ना, काम करने से कहते कि बहुत सा पैसा हो जाए तो हम बैठ के खाएंगे। बैठ के खाना भी समझ लो अपनी आत्मा का अपमान है, अपनी बॉडी का अपमान है, अपने जीवन का अपमान है। मेरा जो, मैं तजर्बा तो नहीं कह सकता कि तजर्बा कहूँ मैं, अटल सत्य है ये कि जब कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, मैं महात्मा हूं एक। बहुत से ऐसे महात्मा हैं जो लोग जंगलों में बैठ के तपस्या करते हैं। अच्छा, वो जो तपस्या करते हैं ना, तपस्या में समझ लो कि कभी कभी तो इतनी तपस्या करने के बाद वहीं वो खत्म हो जाते हैं। कोई भी नहीं जानता दुनिया में वो आए थे, उन्होंने तपस्या की, साधना की, वातावरण को फिल्टर किया। जब हम साधना करते हैं, हम अपनी इंद्रियों पे काम करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो इसकी हमारे बदन की जो खुशबू है, हमारे अंदर की जो आत्मा की खुशबू है, वो वातावरण को फिल्टर करती है। वहां पर कोई तनाव नहीं होता, वहां शांति, कूलता सब कुछ आने लगता है, ऐसे दिव्यता आ जाती वहां पर। तो वो लोगों ने जहां बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे ही भस्म हो गए। वातावरण को फिल्ट्रेशन में सब कुछ मिला, पर उनको कोई जानता भी नहीं कहाँ बने, कब 10 सैकड़ों साल तपस्या की, शायद 100 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल तो मैं नहीं कह सकता, चलो 2 साल, 5 साल, 10 साल तपस्या की, वो वहीं के वहीं खत्म हो गया, कोई भी नहीं जानता उनको। ऐसा नहीं कि उनके कर्मों का फल संसार को मिल रहा है। कुदरत ने अपना काम से ले लिया, उनकी बॉडी से जो लेना था ले लिया, उन्हें नहीं कुछ भी मिला। शायद उनकी आत्मा खुद अपने आप को दिखा के, मुझे मिला है, मैं आप कहाँ से लेता हूँ उसको। शायद कहीं उनके दिमाग में ये वाइब्रेशन थी कि कम से कम समझ लो कि मैं बैठ के खाऊं। शायद तो तपस्या करते समय उन्होंने अपने मन में एक ठान लिया होगा, कोई अपेक्षा होगी तपस्या करते समय। एक्चुअली तपस्या की नहीं जाती, अपने आप को पकड़ लेता है, तो शक्ति हमें पकड़ लेती है। शायद हमारे विचारों को वो जानती है, हमारी हरकतों को जानती है। जहां हमारे अंदर कोई इच्छा प्रकट हो जाती है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो शायद कुदरत को उनकी जो मनोरथ थी, जो मनोकामना थी, मंजूर नहीं थी, पर उनकी काबिलियत का बेनिफिट लेनी चाहती थी, कुदरत ने ले लिया। उनको मिला कुछ नहीं, खत्म हो गया, कोई नाम निशान नहीं। पर उनके अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा कि मैं ये तपस्या करने से ये सिद्धियां पाऊंगा, ये कामयाबी पाऊंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। जानी वो सोचते कि एक जगह बैठ जाओ, मुझे कोई काम धंधा ना करना पड़े। सो ये कुदरत तुमसे धोखा कर देगी पुत्र। 2 तरह के, एक तो होता है हम जब संसार को सुख दे रहे हैं, मैं बैठा हूं तो मैं संसार को सुख दे रहा हूं। अगर जो सुख संसार को मिलना मुझे भी मिले, तो उसके लिए मुझे अपेक्षा, जानी कोई शर्त नहीं रखनी कि नहीं पहले मुझे ये मिले, पहले मुझे वो मिले। शर्तें रखेंगे, जाको आर्गुमेंट करेंगे, मुझे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा कि कुदरत तुमसे काम ले लेगी। यानी संसार को तुमसे सुख मिलेगा, पर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सो ये सब
ऐसा ही कुछ लक्षण है कि मैंने जब ये इस तरफ अपना कदम बढ़ाया, नहीं बढ़ाया नहीं, किसी ने कुदरती ले आई मुझे अपने आप, ना मेरी कोई प्लानिंग थी, तो मैंने उन लोगों की तरह इतनी तपस्या भी नहीं की। यानी हम तप जप योग ध्यान क्यों करते हैं? ताकि हम कूल रह पाए, जो हालात है उसे हम स्वीकार कर पाए, कोई आर्गुमेंट ना हो, कोई हमारी अंदर की कोई अपेक्षा ना हो कि नहीं पहले मुझे कोई शर्त ना हो। इसलिए हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शांत करने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा, जब आप मान लो तप जप योग ध्यान करने के बाद आप अपने मन को शांत कर ले, तो उसके बाद फिर से हमें यू टर्न लेना होगा, उसी दुनिया में आना होगा जहां से हम चले थे, उसी संसार में, संसार की तरह ही काम करना। मैं उसी तरह काम कर रहा हूं। समझ लो कि मुझे काम करने का फोबिया हो गया, मैं काम किए बिना रह नहीं सकता। सुख है मेरे पास, सब है, हूं मैं आत्मा, सभी सुख है कुदरत ने जो मैंने मांगे भी नहीं थे। ये हमारे कुछ लोग हैं, हमारे मेरे ही बनाए हुए, वो सुख लेने के लिए भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। मैं भागता नहीं, मैं एक जगह बैठा हूं, सुख मेरे पास चले आते हैं। जब हम सुख पाने के लिए भागते हैं तो हमारा तप नष्ट होता है। तुम एक जगह बैठो, काम करो, प्रैक्टिकली अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करो, सुख तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। ये मैंने वर्क करता हूं, उसके बावजूद भी मुझे सुख मिलते हैं। तो अभी मैंने 20 दिन बताए हैं, यानी सबका सब तपस्या कर ली, साधना कर ली, मेडिटेशन कर ली, मन को शांत कर लिया, अपनी इंद्रियां, अपनी सोच को टू मच ब्यूटीफुल बना लिया। आकर में मैंने फिर से वही मिस्त्रियों जैसा काम, टेक्नीशियन, झाड़ू सफाया काम करना सुबह से। आज मौसम कूल था तो मैंने कहा चलो पैकिंग की, मैंने सब ये मैंने अभी आज ही लगाया, सब कुछ लाइटें लगाई, तो मैंने कहा वेदर भी अच्छा है, चलो बातचीत कर लेते हैं आपसे। जाते समय ये एक तरह से आपके लिए भी मैसेज होगा कि आप अगर साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, योग ध्यान कर रहे हो, तो क्या पाओगे आप, क्या बनना चाहते हो आप, क्या अपेक्षा है आपकी? आखिर में तुम्हें जंगल से फिर से दुनिया में ही आना होगा। पहले भी मैं काम करता था, आज भी मैं काम ही कर रहा हूं, पर मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक भूत हूं, मैं एक शांत मन का व्यक्ति हूं। मन मेरा शांत है और काम के बिना मैं रह नहीं सकता। जब मैं खाना खाता हूं, नाश्ता करता हूं, फिर मेरी दिमाग चलने लगता है कि आज मैं क्या करूं। फिर दोपहर का लंच कर लेता हूं, फिर मैं कुछ ना कुछ, यानी कि मैं मेरी इंद्रियों में ही कर्म आ गया। मैं भूल जाता हूं कि मैं कोई महात्मा हूं, मैं बैठा बैठाया वर्करों से, सेवादारों से काम करवा सकता हूं। मुझे ऑर्डर देने की आदत नहीं है कि ये लाओ वो लाओ। मेरे ही कुछ लोग हैं, वो हर सबको ऑर्डर ही कर देते हैं। उनको पता नहीं ऑर्डर करने का मतलब तुम्हारा बैंक बैलेंस लूज हो जाना। ऑर्डर देना घटिया व्यापारी का काम है, जो भी लोग खुद उठाओ। मैं ऐसे करता हूं, बुढ़ा हूं, मेरी तपस्या भी इतनी ज्यादा नहीं, साधना भी इतनी ज्यादा नहीं, पर फिर भी मैं संसार में हूं, मैं अपनी पहचान बना चुका हूं। जुड़िए, चलो सारी दुनिया में तो ना सही, आज का इंटरनेट का जमाना, वैसे भी हवा छोटे से व्यक्ति की भी बात सारी दुनिया में पहुंच जाती है। पर नहीं, मैं जो अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर से नहीं, अंदर से मैं अपनी कामयाब हूँ। मेरी इंद्रियों पे है, सभी जाग है, इंद्रिय वर्क पे है, पर उनका कोई असर नहीं है मेरे पर। लाओ इसको छोड़ दो, थोड़ा सा दिखाएंगे, इसको छोड़ दो, आओ इनको भी देखो, ये भी हमारे महापुरुष हैं। आओ कम, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ प्लीज, इनसे भी मिलेंगे हम आपको, आ जाओ। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक महात्मा हूं, पूरी फैमिली में रह रहा हूं। ये मेरे महर्षि की गुड़िया है, ये भी एक दिव्य गुण है इसमें भी, पता नहीं अपनी औलाद अपना खून से लगता है, पर मैं रह रहा हूं फैमिली में। ये अनुभव कर रहा हूं कि इंसान शांत मन रखने के बाद एक फैमिली में रह के उसका क्या असर होता है। बहुत बढ़िया असर होता है पुत्र, कोई असर नहीं मेरे पे। मैं इनको एंजॉय करता हूं, पर ये मुझे एंजॉय नहीं कर सकते। ये सब में कुछ ना कुछ अपनी अपेक्षा है। मैं बिना अपेक्षा से इनसे एंजॉय करता हूं। ये देख लो, मैंने इसको दिखाना है कि देखो ये अभी छोटी है, पर अभी से इसमें बहुत आध्यात्मिक जो मेरे अंदर है वो इसके अंदर आ रहा है। कुछ बातें ऐसी हरकतें करती है, वो पता लगता है कि महापुरुष साधना साधक करता है। वैसे भी गुड़ियों में तो ये सब कुछ होता ही है। तो ये मैंने आई थी तो मैंने कहा एक मिनट इसको भी दिखाना है। ये मेरी ममता है,
महात्मा होने के साथ मैं ममता भी रखता हूं, पर ममता में भारी नहीं होने देता। ममता एक तरफ, मेरा जो करैक्टर है, मैं अपने करैक्टर को नहीं छोड़ता, अपने करैक्टर पे फिट रहता हूं। ममता को मैं उस वक्त फिनिश कर देता हूं। है सब कुछ, मेरी इंद्रियां ऑन है, सब कुछ उसका असर है, बीबी का, पति का, बच्चों का, पर मैं अपने करैक्टर पे भारी नहीं होने देता। ये है साधना का फल, तपस्या का फल। जप तप योग ध्यान करने से आपकी इंद्रियां बहुत जागृत होंगी, बहुत अवेयर होंगी, पर यह नहीं कि वो किसी की ममता में आकर उसकी कोई नेगेटिविटी में अपना आप को झोंक दे, ऐसा नहीं है। मैं हूं, ओके, जहां तक वो मेरे साथ चल रहे हैं मैं लेके चलूंगा, जहां जहां रुक जाएंगे मैं भूल भी जाऊंगा कि मेरे साथ कोई था। ये इंद्रियों का फल है। सो मैं आपको एक, अब मैं मुद्दे पे आता हूं जो असल में बात एक्चुअली ना, अगर मान लो आप तप जप कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो ऐसे बैठ के, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे। अरे भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान बनना होता है। दर्शन क्या होता है, सब भगवान ही हो, पर आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि यूर गॉड, भगवान हो। भगवान जैसी इंद्रियां रिजल्ट देने लगेंगी, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका, जानी चलती फिरती खुद ही कुदरत बन जाओगे। तो ये है भगवान। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस में ही बात करूंगा। मान लो कि आप साधना कर रहे हो, तब कुछ लोग ना तंत्र मंत्र बहुत करते हैं, जादू टूना, कभी कभी तंत्र के बाबों में चले जाते हैं, तो वो सिखाते हैं ये करो वो करो, ऐसा करने से लक्ष्मी आएगी, ये मंत्र बोलने से ये आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पुत्र मंत्रों से अगर आ भी जाए तो वो एक चीज देगा, दूसरी छीन लेगा। ये मंत्रों के सारे नहीं, कर्मों से मिलता है, भाग्य से मिलता है। मंत्र संत्र जो भी है, यानी शॉर्टकट रास्ता है। मंत्र करो मन को शांत करने के लिए, कोई सिद्धि पाने के लिए नहीं होता। अपने शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। तो मान लो कि आप तपस्या कर रहे हो, तो चलो इस तरह से बात करते हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान आ जाए, जिसकी तुम कहते हो कि मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, तो भगवान के दर्शन, भगवान मुझे राम मिल जाए, श्याम मिल, जो भी आप कहते हो, अल्लाह मौला मिल जाए, वो आ जाए। अच्छा, अगर वो आके पूछे आपको, बोलो क्या तुम्हें चाहिए, आप कि तुमने बहुत तपस्या की, साधना की, क्या चाहिए? अगर तुम यंग हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मांग लोगे, अगर थोड़े मैच्योर हो तो तंदुरुस्ती मांग लोगे, अगर थोड़ी सी और मैच्योरता होगी तो सुख शांति मांग लोगे। इससे ज्यादा आप की सोच हो ही नहीं सकती। आप चाहे कितने कथावाचक हो, बड़े बड़ी सिमरन करने वाले हो, पाठ पूजा करने वाले हो, कितने बड़ी बड़ी ग्रंथों की व्याख्या करने वाले, तुम्हारी सोच जहां तक ही होगी, जहां लक्ष्मी मांग लोगे, दौलत, जहां तंदुरुस्ती, फिटनेस, जहां सुख शांति, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। अच्छा चलो, अब आप इन तीनों की व्याख्या करते हैं। छोटा सा डायलॉग उसके साथ जोड़ता हूं। जिम्मेदारी का दूसरा नाम बोझ, सेवा का दूसरा नाम अहंकार, कर्म करना हमारा स्वभाव। जब सेवा स्वभाव बन जाती है तो फिर कुदरत हमारी ऋणी हो जाती है। तो मैं आपको उसी मुद्दे पे आऊं कि भगवान अगर तुम्हारे सामने आ जाए, वो अल्लाह मौला तुम्हारे सामने आ जाए, वो बोलो कि मांगो क्या मांगते हो, आप कहोगे हे परमात्मा, हे सच्चे पातशाह, हे अल्लाह मौला, मुझे दौलत दे दो, लक्ष्मी दे दो। अगर आप यंग हो, छोटी उम्र के हो, क्योंकि आपको पता नहीं दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है, ये धोखा दे देती है, ये तुम्हें, अगर तुम्हें वो दौलत मिल भी जाए, तो मैं बहुत से बड़े बड़े लोगों के घर जाता हूं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी वेयर हाउस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जानी कितनी गाड़ियां गिनती नहीं। उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैंने खाना खाया है। वो बटन दबाते हैं, स्पून आ जाता है, बटन दबाने पे साल्ट आ जाता है, हर चीज, ऐसा जादू है वहां पर। मैंने उनके घर गया हूं, उनके घर टेबल पे बैठ के खाना, इतनी दौलत, पर जीवन उनसे भी नरक, गंदे से भी घटिया है। बहुत पर्सनैलिटी रखते हैं, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, पर ना बीबी कंट्रोल में, ना बच्चे कंट्रोल में, कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं। सो समझ लो कि मुझे नहीं लगता कि वो बिना नशा या ड्रग्स लिए सोते होंगे। तो जब मैं उनको खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अमीर लोग हैं, चलो कुछ ना कुछ तो संसार का करेंगे, वो मेरे से पहले ही जब अपनी वो सब डिलीवरी देते हैं, अपना विचार बताते हैं, अपने हालात बताते हैं, तो फिर पता चलता है ये इससे बड़ा गरीब कोई नहीं। यानी दौलत भी तुम्हें फतेह नहीं दिला सकती। अगर दौलत मिल भी जाए
किसके लिए दौलत? फैमिली के लिए। तो अगर फैमिली नहीं होगी तो तुम दौलत किसके लिए कमाओगे? तुम्हें महसूस ही किया जाएगा। दौलत भी कोई बड़ी कामयाब भी नहीं। मैं जो भगवान मिले तो मैं तो कभी नहीं मांगूंगा। अच्छा दौलत को छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए तो कहोगे परमात्मा मुझे तंदुरुस्ती चाहिए। अरे तंदुरुस्ती रावण के पास थी, महादेव शिव ने तंदुरुस्ती का वरदान दिया था उसको। दुर्योधन को भी उसकी मां ने तंदुरुस्ती का वरदान दिया था, वज्र जैसा शरीर था। तंदुरुस्ती किस काम आई थी? आतंकवादी बना जानी, ना खुद जिया, हजारों लोगों को मरवा दिया। ये तंदुरुस्ती के रिजल्ट है। ये भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। परमात्मा से तंदुरुस्ती, एक्चुअली परमात्मा किसी को तंदुरुस्ती देता ही नहीं, वो शरीर ही बदल देता है, नया लो शरीर। यानी ईश्वर से अगर तुम दौलत मांगोगे वो भी तुम्हें फतेह नहीं दिला सकती, कामयाबी निश्चिंत जीवन नहीं दिला सकती। तंदुरुस्ती भी तुम्हें बड़ा आतंकवादी बना सकती है। मैंने देखा है कुछ लोग थोड़ा सा सुनने के बाद उनसे क्रोध बर्दाश्त नहीं होता, ब्लास्ट हो जाते हैं, एक पल में के अंदर बेइज्जत हो जाते हैं, सारी एनर्जी फ्लुस। ये मैंने शरीर की बॉडी लैंग्वेज में भी देखा है। तंदुरुस्ती भी कोई काम की नहीं। ये दुर्योधन के पास थी, रावण के पास थी। शायद आप इन लोगों को नहीं जानते तो हिस्ट्री में यूट्यूब खोल के पकड़ लेना, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा ये कौन थे लोग, इनकी हिस्ट्री जान लेना। फिर उसके बाद अगर तुम थोड़े से मैच्योर हो, शायद दुनिया का कुछ बंदगी करने वाले, पाठ पूजा करने वाले हो, देवी देवता की पुराने मर्दों की कथा सुनने वाले हो, तो कह दोगे परमात्मा मुझे ना तंदुरुस्ती चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए। अब सुख शांति की क्या परिभाषा है, आप कैसे देखते हो तुम जरा सुख शांति? सुख शांति का मतलब होता है ना हमें रोटी की चिंता हो, ना घर की चिंता हो, ना बीवी की चिंता हो, ना बच्चों की चिंता हो, ना शरीर की चिंता हो, किसी भी चीज की चिंता ना हो, ना मौसम की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, सभी समस्याओं से फ्रेश हो जाओ, उसे कहते हैं सुख शांति। तो वो सुख शांति आपको मैं दिखाता हूं किन के पास है। गलियों में कभी कई महात्मा लोग, कई लोग घूम रहे होते, कभी देखना आपके मोहल्ले में भी होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, वो जहां बैठे ना वहीं बैठे हैं, वो किसी से कुछ मांगते नहीं। किसी ने कुछ खाने को दे दिया वो मांग लेते, खा लेते हैं। किसी ने कपड़ा दे दो ओढ़ लेते हैं। ना उन्हें गर्मी की चिंता है, ना सर्दी की चिंता है, ना घर की चिंता है, ना बीवी की, ना पति की, उन्हें कुछ किसी की चिंता नहीं है। फ्रेश है वो। कब मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर मुझे शरीर को रोग लग गया तो मैं इस बीमारी का कैसे इलाज कराऊंगा, पैसे कहां से हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जहां बैठे वहीं बैठे हैं, ढिसको गए बैठे हैं, उनको कोई नहाने धोने की भी चिंता नहीं। वो है सुख शांति। अगर आपको चाहिए तो मैं अब मुझे मांगो, मैं अभी आपको यही इस डिब्बी से ही पास कर देता हूं कि आप चाहो कि मुझे सुख शांति चाहिए, तो वो सुख शांति के लक्षण है। चौराहे पर बैठे हैं बहुत से लोग जो नहाते भी नहीं, ना उनको घर की, कार की, घर किसी भी चीज की चिंता नहीं, ना उसे कुछ चिंता खाने की भी नहीं कि दोपहर का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच या रात का डिनर कहां से होगा, अगर कोई रोग लग गया तो मैं इलाज कैसे करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। यह है सुख शांति। अगर आपको चाहिए तो मैं इसी क्षण आपके खानदान में वो बात मैं डिलीवर कर सकता हूं। मेरे पास वैसा शेफ है, मेरे पास ऐसा कोई कोरियर है, वो आपके घर तक पहुंचा सकता है। सुख शांति, तंदुरुस्ती, लक्ष्मी, ये तीनों चीजें मांगना कुदरत से कामयाबी का लक्षण नहीं है पुत्र। अगर परमात्मा तुम्हें कभी धरती पे मिल जाए, कभी आ जाए, लगे तुम्हें कल्पना में, कभी आंखें बंद करके मुझे लाइट नजर आई, भगवान आए थे, वो आए थे, वो आए थे, अगर वो कहे मांगो, क्या मांगता है, तो उससे मांगो कि मेरा कर्म करना स्वभाव हो जाए, यानी सेवा ही मेरा स्वभाव हो जाए। अगर परमात्मा ने तुम्हें सेवा स्वभाव का वरदान दे दिया तो बिना तंदुरुस्ती सेवा हो नहीं सकती। अगर सेवा स्वभाव का वरदान दे दिया तो उसे तंदुरुस्ती देनी पड़ेगी। ये मांगे या नहीं हमने? अगर उसने, परमात्मा ने हमें सेवा स्वभाव का वरदान दे दिया तो हमें उसे हमें दौलत देनी होगी, क्योंकि बिना पैसे सेवा हो ही नहीं सकती। अगर परमात्मा ने सेवा स्वभाव का वरदान दे दिया तो सुख शांति भी उसे देनी होगी, क्योंकि बिना सुख शांति सेवा हो ही नहीं सकती। अगर घर में कुछ गड़बड़ हो, ऐसा हो, सेवा कहां हो सकती है? सेवा होती है बिल्कुल खुश प्रसन्न से, तभी सेवा हो सकती है। यानी सेवा हमारा स्वभाव, कर्म करना हमारा स्वभाव हो जाए। तंदुरुस्ती, सुख शांति और दौलत, ये तीनों चीजें उसको देनी ही होगी, उसके मांगने की जरूरत नहीं है पुत्र। मेन मकसद है कि हम कुदरत के काम आए, संसार के काम आए। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी काबिलियत, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सांसें, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हर चीज कुदरत के काम आए। उसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। 24 आवर जॉब करो, काम करो पुत्र।
10 घंटे काम करो, 8 घंटे के पैसे लो, 2 घंटे उस पर छोड़ दो। हर बात में पापी पेट का सवाल, घोड़ा घास से दोस्ती की बातें करोगे, धोखा हो जाएगा तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ। ये बातें करना साधना, ये मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति, ये सब जंगलों में भी बैठे हैं जो माँ सर पर लगा लेते हैं ऐसा सा सब बन के। देखो मैं कैसे पहन, अभी मैं पगड़ी बांध के आया हूँ, नहीं, अभी 2 मिनट पहले मैं ये सारा सफाई कर रहा था, सब ऐसा ही था। तो मुझे पता था मैंने अब एंड करना है, तो मैंने कहा आपसे मिलकर ही साथ साथ चलेंगे। फिर मैं अभी भी फटके बांध के पगड़ी आके बैठ गया, चलो दिखाते। मैं गंदा बंदा बाबा बन के नहीं चाहता कि मुझ पर कोई तरस खाए, ऐसा लगे। मैं फिर भी नजर आऊंगा आपको बाबा, चाहे बातें मैं कैसी भी करूं, कपड़े जैसे भी पहने, फिर भी लगेगा कि मैं एक महात्मा हूं। मेरी बदन की खुशबू आप मुझे देखोगे, टेलीविजन से भी आपको मेरी खुशबू महसूस होगी आपको। तो मैं आपको ये सारा घुमाकर वहीं लेके आ रहा हूं। तप, जप, योग, ध्यान, ये सब करने वाले व्यक्ति ये अपेक्षा रखें, आखिर तुम्हें संसार में आकर वर्क करनी होगी। खाना भी खुद बनाना, कपड़े भी खुद धोने, सफाई भी करनी, ये सब ऊपर नीचे का काम, मिट्टी सफाई करनी, अपने चौके चूल्हे करने, ये सभी काम तुम्हें ही करने हैं। कोई व्यक्ति कहता है गुरु जी सभी काम मुझे दे देते हैं, सभी काम, अरे सभी काम अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम भाग्यशाली हो, यानी कुदरत ही में वर्क देती है। अगर हमें काम ना मिले हम अभागे हैं पुत्र, हमारी आत्मा शापित है। जिस बंदे को हर बंदा काम दे रहा, अरे ये काम करो मेरा, अरे मेरा ये काम कर देना, अरे ये समझ लो तुम्हें परमात्मा ने इस काबिल समझा कि तुम बहुत से काम करने की क्षमता रखते हो, तुम्हारा मन तुम्हारी इंद्रिय इस काबिल है। थैंक यू करो पुत्र, ये मत कहो कि हाँ सब जो देखता है मेरे काम दे जाता है, अरे सभी काम ले लो। तुम ये मन में ठान लो पुत्र, शांत मन के रिजल्ट बोल रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बोल भी रहा हूं कि मैं अकेला ही कमाऊं, सारी दुनिया बैठ के खाए। मैं नहीं कहूंगा अरे तुम भी करो, मेरी फैमिली में है कोई काम नहीं भी करते, तो करे ना करे मैं कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करेंगे तो उनको भी फल मिलेगा। जो सुकून, जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, जिस तरह से मैं अनपढ़ हूं उठा छाप, जिस तरह से मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिय, बुढ़ा हूं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं बुढ़ा हूं। ये सब कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई शांत कूल मन है, एकदम पीसफुल, कोई वाइब्रेशन नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में 1-2 बार तो बेइज्जत हो जाता हूं, क्योंकि फैमिली में हूं, तो फैमिली वाले तो मुझे शायद ही बाबा समझेंगे, आगे ना मैं, पर वो समझे ना समझे मुझसे लेना कोई देना नहीं। पर मैं महात्मा हूं, महात्माओं का भी मैं बाप हूं। मुझे इसे कहने में कोई कंफ्यूजिंग नहीं, कोई मुझे समझे ना समझे, मैंने अपनी इंद्रियों को मैं खुद जानता हूं, मैं अपने आत्मा को खुद जानता हूं, मैं अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, मैंने अपने कैरेक्टर को जानता हूं, मैं किस कैरेक्टर पे जा रहा हूं, इस कैरेक्टर से कितने लोगों का लॉस है, कितने लोगों का फायदा है, ये मैं कैलकुलेशन करना जानता हूं। मेरा मैथ बहुत अच्छा है। तो मैं परमात्मा की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं, अरदास नहीं कभी करता, पर काम मैं 24 आवर 24 घंटे काम करता हूं, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलती कि तुम भी करो, मेरी मदद करो। ये मैंने जब काम शुरू किया था, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, कोई ना कोई मदद करने वाला चाहिए था। पर मैंने ये सोच के नहीं शुरू किया था कि कोई मैं उसको बुला लूंगा, नहीं, मैंने सोच लिया था मैं अकेला ही करूंगा ये सारा काम, 1 to 1, मैं अपने ही हाथों, अपने बलबूते पे। जब भी मैं कोई भी काम शुरू करता हूं ना, जब कभी सोचता ही नहीं कि वो मेरे साथ आएगा तभी मैं उसको रिजल्ट दे पाऊंगा, नहीं, मैं काम ही अपने कंधों पे बो लेता हूं, जो अपने बलबूते पे मैं कर पाऊं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सब तरह से कर पाऊं, उसको मैं पहले से होमवर्क कर लेता हूं अपने अंदर फ्री में। हाँ, उसके बाद कुदरत मेरे साथ कोई भेज दे तो भेज दे, उसके लिए मुझे कोई भी मैं शर्त नहीं रखता, कुदरत चाहे मेरे लिए हजारों भेज दे। ये भी काम करते करते कोई ना कोई आ ही गया, जी सीमेंट डालना था, कोई ना कोई आता गया, तो संजीव आ गया, देवीशी आ गया, सब आ गया, मैंने बुलाया नहीं था, तो अपने आप चले आए। ये तो मैंने तो अकेले नहीं खड़े कर देना था, क्योंकि ये मैंने अपने अंदर बीड़ा रखा है काम करने का, मैं किसी को थोप नहीं सकता कि तुम भी करो, तुम भी करो। तो आप भी पुत्र अगर साधना करते हो, सुबह उठ के प्राणायाम, साधना, योगा करते हो, उसके बाद दांत पीस रहे हो, किसी को कह तुम भी करो, तुम भी करो, तो सब लोग अभी तुम बहुत
साधना से दूर हो, अभी साधना वहां टच नहीं कर पाई, अभी बाहर से है साधना। साधना जब भीतर जाने लगे तो किसी को कुछ भी कहने की जरूरत। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब भी मैं बुढ़ा हूं, ये मेरी ईगो समझ लो। बहुत से लोग मेरा काम कर रहे हैं, कुछ पैसे का हिसाब करता है, कोई हिसाब किताब रखता है, कोई गाड़ी लेके आता है, कुछ लेके जाता है, सब लोग काम कर रहे हैं। मेरी वर्कशॉप कराने के लिए पता नहीं कितने लोगों का योगदान होता है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। जानी उनके सहारे के बिना मैं कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक सच है, समझ लो कि मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, जिसे सब छोड़ के भाग जाए, जहां मुझे किसी जंगल में फेंक दे, तू ले जाके बुढ़ा बोल लू तो 3 साल बाद वहां से भी धुआं नजर आएगा मेरा, मैं फिर से वहां अपनी दुनिया बसा लूंगा। ये है शांत मन की डिलीवरी। जब इंसान का मन शांत होता है, वो जो भी बोल दे कुदरत उसके साथ चलने लगती है। इस वक्त मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं ही कुदरत हूं। मैंने अपनी इंद्रियों को कुदरत ही बना दिया। जैसे कुदरत को कोई असर नहीं, कुदरत क्या करती है, कुदरत ये नहीं देखती चोर, ये नहीं देखती कोई लुटेरा है, कोई नहीं अच्छा है, जब सबके लिए काम करती है। जो ऑक्सीजन हवा चल रही है, ये सबके लिए है, ये कुदरत का काम है। धूप है, कुदरत है, सबके लिए है। हर चीज कुदरत सबके लिए है, चाहे वो चोर हो, बेईमान हो, ठग हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबके लिए है। तो मैंने अपने आप को कुदरत बना लिया। मेरे लिए कोई आर्गुमेंट नहीं कि मैं उसको ऐसे ऐसे में नो, ये मैं रोज अपने आप पे अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ। फिर मैं ऐसे लोगों के साथ जब वास्ता पड़ता है प्रैक्टिकली, आज मैं जो बातें बोल रहा हूँ तो देखना कोई ना कोई घटना, अगर मैंने कोई अभी बोली है लेटेस्ट नई बात, तो वो मेरे साथ घटना घटेगी। तो फिर मैं देखूंगा मेरी बॉडी पे उसका कितना असर हुआ, तो पता चल जाता कि आज मैं मेरी साधना, मेरा तप, मेरा यप, मेरा योग इस लेवल पे है। तो मैंने चारों तरफ से बहुत से बार खाए हैं। मैं बेशर्म हूं, मुझ में लगती नहीं, मैं कामयाब हूं। तो आप भी पुत्र साधना करो, योग साधना करो, प्राणायाम करो, योगा करो। ये युग है इसी का, ये जो युग है इंटरनेट का, इस युग में इसे किए बिना तुम 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। अरे बच्चे की बात छोड़ो, तुम जीवन एंजॉय कर ही नहीं सकते। आम जीवन, नॉर्मल जीवन के लिए भी तुम्हें तप, जप, योग, ध्यान ये सब करना होगा। और उसके बाद अपनी जवानी धर्म, जात और खानदान से बाहर होके सभी काम मेरे ही हैं, मैं ही करूंगा, ऐसी बार बार सोचते रहो। फिर तुम्हारे अंदर कोई ऐसे नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, अरे वो नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ भी आएगा। तो ये देखो, इस जगह को आप देखोगे, आप दूर हो पर आपको वहां बैठे बैठे इसकी पूर्णता महसूस होगी। यहाँ बड़ी घर हैं बड़े बड़े लोगों के, किसी की भी बैकयार्ड में इतनी ऊर्जा नहीं होगी जितनी इतनी यहाँ। तो मैंने एक एक चीज को ना मेडिटेशन कर करके लगाया है। ये सभी ईंटें भी मैंने लगाई हैं। अभी अगले साल तक मैंने घाव दोबारा से बीजा है, फिर नया हो जाएगा। जानी कि धूप हो जा गर्मी, इतनी तपस्या साधना करने के बाद आखिर में मैंने फिर भी वही काम कर रहा हूं जो मैं बचपन से करता आया हूं। पहले भी मैं मजदूर था, आज भी मैं मजदूर हूं। हाँ, तब जो मजदूरी थी शायद अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए, ये मेरा खानदान। अब जो मैं काम कर रहा हूं, मेरा पूरा दुनिया मेरा खानदान है। ये मेरी सोच है, मैं अपनी आत्मा को ही दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ अब आजकल मुझे मशीनरी मिल गई कि किसी भी तरह मेरे मरने के बाद जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लोग उनसे प्रेरणा लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। वो बैलगाड़ियों के जमाने के ग्रंथ हैं, मैं इंटरनेट का ग्रंथ हूँ जिंदा। तो मैंने जितने भी थॉट लिखे हैं, जितने भी डायलॉग बनाए हैं, अपनी ग्रंथ लिखा है, मैंने पिछली बातें ना पढ़ी है ना उन पर ध्यान दिया। अगर मैं दूंगा तो उनका अनुभव भी मेरी बातों में आ जाएगा। ये जितनी भी डायलॉग मैंने आज तक 400 डायलॉग हैं मेरे, जो भी अनुभव हैं जो मैंने लिखे हैं, वो मेरे पर्सनल बॉडी लैंग्वेज ने रिजल्ट दिया है, मेरे ब्रेन ने, मेरी मन शांत ने। मैंने प्रैक्टिकली अपनी बॉडी पे सहारा है कि ऐसा होगा, तुम अपने काम पे लगे रहो, वो तुम्हें देख रहा है,
तुम्हारे और मेरे बीच ये निराकार है। लगे रहो, सभी काम मेरे हैं, गली कॉलोनी शहर ये पूरा संसार मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर बैठे रहोगे, कोई तुम्हें काम ही ना हो, तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति हो, पागल हो जाओगे। अगले जन्म में परमात्मा तुम्हें वो बताएगा, जैसे जंगलों में कुछ लोग साधना करते करते मर जाते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई शर्त रखी थी, सिद्धियां मिली थी, गाना जानते थे, बजाना जानते थे, नाचना जानते थे, पर बात की शर्त रखते थे, पहले मुझे ये दो फिर मैं नाचूंगा, पहले मुझे ये दो फिर मैं गाऊंगा। महामूर्ख हो तुम पुत्र, धोखा होने वाला है तुम्हारी जवानी के साथ। ईश्वर तुम्हें होल्ड पे लगा देगा पुत्र, सारा जीवन इंतजार करते रह जाओगे। किसी का कोई लॉस नहीं पुत्र, तुम्हारा ही लॉस है, शर्त रखना तुम्हारा ही लॉस है। ये घटिया मन, घटिया इंद्रियों का रिजल्ट है, और घटिया सोच का, घटिया व्यापारी का काम है पुत्र। अपनी पसे अभी कोई काम हुआ था, अभी बैठे थे हमारे घर में, कुछ लोगों को किसी ने कुछ दिया, मेडिटेशन करवाई, योगा करवाई, तो हमारे घर का एक सदस्य बोला, भाई इतनी बच्चे ने सेवा की, उसने ऐसा किया, उसने जाते समय कोई गुडविल दे के जाता, कोई ना कोई गिफ्ट दे जाता। तो मैं थोड़ा पास बैठा था, अरे मैंने कहा वो गुडविल ही थी, वो तुम्हारे पास आए। मेरी फैमिली में सभी लोग गुणी हैं, गुणी, कोई पूछता भी नहीं जहां किसी को, तुम्हारे गुण किस काम का, अगर तुम्हें को पूछे भी ना। ये न्यूयॉर्क में बैठा हूं, यहां पर चाहे तुम कितना नाचना जानते हो, गाना जानते हो, कितना ज्ञान रखते हो, कोई जानता पूछेगा भी नहीं तुम्हें, उन्हें कोई लेना देना नहीं। सब इनकी वैसी विषय विकारों पे है, इन्हें कोई लेना देने की दुनिया का ये पल भी होता है। तो अगर इस युग, जहां इस संसार में कोई हमसे आके हमारी काबिलियत को इस्तेमाल कर ले, यही हमारा बोनस है, यही हमारा पैकेज है, यही थैंक्स यू कहना है परमात्मा। कम से कम उन्होंने हमें यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया, नहीं तो सबके सब ऐसे बैठे हैं। पर मैं तो अपनी जवानी को लगाता, मैं वर्कशॉप करवाऊं तब भी मुझे $100 मिलता है, या है मैं ये काम टेक्नीशियन का काम करूं तब भी मुझे 100 मिलता है। मेरी रीडिंग चल रही है, क्योंकि मैं शांत मन से लगा हुआ, मैं खाली नहीं बैठता, कंटिन्यू चलता रहता हूँ, कंटिन्यू चलता रहता हूँ। मेरे से बैठ ही नहीं होता, मेरे पांव रुकते नहीं, जैसे नाचने वाला रुक नहीं सकता, गाने वाला नहीं सा, इसी तरह मैं भी रुकता ही नहीं। और फकर ये आज नहीं कि मैं बचपन से था, 12 साल की उम्र से लेकर ही शायद पुरानी प्रैक्टिस मेरे साथ है, पर तब मैं व्यक्ति था, अब मैं व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं एक अभियान हूं, अब मैं समलो प्रकृति हूं, कुदरत हूं। कारण कुदरत का स्वभाव होता है सबको ऑक्सीजन देना। तो मेरे पास कोई भी आ जाए, मुझे पता भी चल जाए कि ये व्यक्ति मुझे चीटिंग करने आ रहा है, मुझे मजाक उड़ाने आ रहा है, मैं फिर भी उसको अपनी जॉब पूरी देता हूं 100%। कोई भी उसमें लेस नहीं करता, जितना मेरे पास होता मैं पूरा का पूरा उसकी झोली में डाल देता हूं। वो मुझे थैंक यू कहे ना कहे, गुडविल दे ना दे, पर कुदरत मुझे बोनस, मुफ्त में मुझे कुछ नहीं मैं दे रहा किसी को। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी वर्कशॉप फ्री है, नहीं फ्री कुछ नहीं है, हर चीज की मुझे कीमत मिलती है, एक एक लब की कीमत। आज भी मैं बैठा हुआ आपसे बातें कर रहा हूं, इसकी की भी कीमत मुझे मिलनी है, मुफ्त में कुछ नहीं है पुत्र। साधना की है, तपस्या की है, खाया है, हर चीज कुदरत के रूल्स है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। तुम मांगोगे, ये तुम्हारा घटिया बिजनेस व्यापार है, मांगने की जरूरत नहीं, कर्म करते जाओ, करे जाओ, करे जाओ, कहीं ना कहीं वो लॉक हो रहा है, फिर स्तंभ से भरा हुआ पैकेज आ जाएगा आपके पास। ऐसे चौक चौकरी ये कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, नहीं वहां किया था, उसका फल। देखिए मैं आप लोगों को चलो सेवा दे रहा हूं, मैं आपको फिजिकली मेंटली सेवा दे रहा हूं, आप मुझे कुछ नहीं दोगे, पर इसका फल मुझे कोई और देगा। ये फैमिली पे भी लागू होता है, यही बॉडी लैंग्वेज है, यही कुदरत के नियम है। हमने बच्चे पैदा किए, अब बच्चे हमें रिटर्न दे, ये व्यापार है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो बच्चे पैदा किए, जिन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाया, वो बच्चों को तूने दिया, वो तुम्हें रिटर्न नहीं देंगे।
उसका क्रेडिट तुम्हें कुदरत देगी। आज नहीं तो कल अगर तुमने दांत पीसे या शिकायत करोगे तो वो भी छीन लेगी, वो भी नहीं देगी। देख लो, अगर इतने इतने बड़े महापुरुष मैंने जंगलों में देखे जो समाधि लगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वही दस्म हो गए, शायद वो वही लोग थे शिकायतें करने वाले कि परमात्मा देखो ऐसा 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 नहीं हो। कुदरत बनना है, मेडिटेशन, जप तप योग ध्यान करने से भगवान नहीं पाना, हमने भगवान बनना है, जानी कुदरत बनना है। आज बारिश होने लगी है, अब तो फिर मिलेंगे आपको। ये न्यूयॉर्क माई होम, ये छोटी सी महफिल बनाई है मैंने, यहाँ हो सकता है मैं शिवरात्रि करूंगा, क्योंकि अभी मैंने जाना है, कल या परसों मैंने इंडिया चले जाना है, 2 महीने बाद फिर लौट आना है, और थोड़ा सा यहाँ कोई लीगलिंग काम है, वो कागज कार्रवाई करने आना पड़ेगा मुझे। तो लगता है मेरी शिवरात्रि इस बार मिस हो जाएगी। पर मैं वो शिवरात्रि, यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, 99% है कि मैं यही करूंगा। 1% अगर टू मच सर्दी हो जाए, बर्फ पड़ती है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, तो शायद ना कर पाऊं। फिर लाइव नहीं होगी, मैं लाइव चाहता हूँ, लाइव के लिए जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं मिलता कि कैसे आप तक, इंडिया में तो होते हैं सब, यहाँ है नहीं। तो अभी मैं कल किसी बहुत बड़े टेक्नीशियन के पास जा रहा हूँ कल, तो मैंने सीखना है वहां पर अगर लाइव मैं अपनी कैमरे खुद ही लगा लूं, लगा पर उस पर डिवाइस लगाकर इंटरनेट से टच करूं, कैसे कर सकता हूं मैं खुद ही फिट कर लूं, खुद ही सब। वहां तो कोई ना कोई आ जाते हैं, हमारे पास टेक्नीशियन बहुत है इंडिया में, ऐसे कलाकार बहुत है। यहाँ पर कोई नहीं, अगर होगा भी तो टू मच होगा, तो इतने फाइनेंशियली हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद ही इसका गुरु चेला बनने जा रहा हूँ, अपने आप ही ये बनाऊंगा। यानी इस बार की शिवरात्रि न्यूयॉर्क माई होम में, इसी जगह पर, क्योंकि ये सज रहा था ना, जब बन रहा था इसमें से स्मेल आने लगी, ऐसे लगता है कि यहाँ होगी। पर आज तो मौसम ठीक है, कल से बहुत सर्दी हो जाएगी, इतनी सर्दी की हाथ बाहर निकालो नीला हो जाता है हाथ, इतनी सर्दी होती है यहाँ। पर ट्राई करेंगे, देखते हैं इस बार क्या होता है, कुदरत भी तो साथ देगी हमारा। तो इस बार शिवरात्रि ऑनलाइन हम आपको यहाँ मिलेंगे, आपको आपके घर में यहाँ से दिखूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ कैसे कैसे बर्फ है, सब थोड़ा सा सीन दिखाएंगे आपको। तो कि आज के लिए बारिश बहुत तेज हो गई। नमस्कार।